हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना, करंटली वर्किंग एज अ मेडिकल ऑफिसर एट यूपीएससी रतलाम। आज हमारे साथ है डॉक्टर हितेश किन्हा, जिन्होंने अपना एमबीबीएस फिलीपींस से किया था। उसके बाद इन्होंने एफएमजी पास किया, यूएसएमएलई के 2 स्टेप्स पास करे और ये फिलहाल इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे कि यूएसएमएलई एज अ एफएमजी होते हुए भी यूएसएमएलई के 2 स्टेप पार करना, कैसे पढ़ाई करी, कॉलेज डेज में कैसे पढ़ाई चालू करी, और भी बहुत सारी बेसिक चीजें आज हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश ज्वाइन करने के लिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। So first of all, Dr. Deepak, thank you so much for inviting me and give me opportunity to discuss all these with you. And my name is Dr. Hitesh Kina, as Deepak told you guys. And I did my graduation from Philippines, AMS School of Medicine in Feb 2021. Then I took the FMG exam in June 2021 with a score more than 200. And then I took the USMLE Step 1 exam in March 2022. Then USMLE Step 2 CK exam with the score of 245 in November 2022. Then I recently took the OET exam and I got the grade B in that. And now I'm waiting for the math cycle. Okay. So, how your journey started from college? This like how you started your preparation in your college. So if I will tell you honestly that मैं इतना देखो अच्छा स्टूडेंट था नहीं, मतलब 11th 10th की अगर बात करें, आई जस्ट ओनली गोट 58% इन 10th क्लास। 11th में आई वाज जस्ट लाइक आई वाज फेल्ड इन वन सब्जेक्ट, बट यू नो दैट 11th में तो कौन फेल करता है, तो ऐसे ही कर दिया मेरे को पास। ठीक है, 12th में आई गोट अराउंड ओनली 78%। सो स्टार्टिंग से मैं नहीं था मतलब कि भाई मुझे सच में ही एमबीबीएस करनी है, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। एज ए जो होते हैं 11 12 में कोई नहीं पढ़ता है, तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो फिर क्या हुआ कि अब मेडिकल से कर ली थी 12th, तो देन आई थॉट कि अब ऑप्शन तो है नहीं ज्यादा, या तो एमबीबीएस ही कर सकते हैं या फिर बीएससी कर सकते हैं। सो मैंने चूज किया कि मैं एमबीबीएस करता हूँ। सो फिर देखा कि भाई एक साल अभी नीट की प्रिपरेशन की मैंने, उस टाइम पे एआईपीएमटी होता था, तो मैंने एआईपीएमटी की प्रिपरेशन की 2015 वाले की। तो भाई एएफएमटी देख के एक साल ड्रॉप लेके पता चला कि हाँ भाई एएफएमटी नाम का कोई एग्जाम है, ठीक ठाक है, मतलब पढ़ाई तो करी नहीं उस टाइम पे। तो उसमें स्कोर तुम मानो शायद 283 था उस टाइम पे, मतलब कुछ भी नहीं था स्कोर वगैरह। तो फिर था ऑप्शन था कि या तो बीएससी कर ली जाए या फिर फॉरेन चला जाए। तो भाई फिर ऑप्शन आया कि फिलीपींस है, अच्छी कंट्री है और बढ़िया लोकेशन भी ठीक ठाक है, बजट भी ठीक ठाक है, तो फिर मैं चला गया फिलीपींस। तो 2016 से स्टार्ट हुई। वहां पे दो कोर्स होते हैं एक्चुअली, प्री मेड और मेडिसिन वाला। प्री मेड में हम्म। वो बीएस साइकोलॉजी होती है, और फिर एक मेडिसिन कोर्स होता है 4 साल का, हम्म। जिसके अंदर फिर वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक होता है। फोर्थ ईयर उनकी क्लर्कशिप होती है, जो इंडिया में इंटर्नशिप जैसी होती है। तो स्टार्ट कैसे हुआ कि भाई बीएस साइकोलॉजी में तो देखो कुछ कुछ पढ़ने का तो था नहीं, मतलब वहां पे उनकी तगालोग लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीखनी पड़ती है, या फिर वो डांस वांस करा रहे हैं, मतलब वो कुछ भी करा रहे हैं। ठीक है, उस हम्म। टाइम पे कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि भाई अभी अभी स्टार्ट करना है पढ़ना वढ़ना, क्योंकि मैं सच बताऊं मेरे को ये भी नहीं पता था, मुझे कंफ्यूजन रहता था स्टाइल में कि ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या है, मैं क्योंकि मैं कभी पढ़ा ही नहीं। तो फिर जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में आया, एमबीबीएस के जो जो एमडी बोलते हैं उधर मेडिसिन डिग्री, फर्स्ट ईयर में आया तो भाई उधर मॉड्यूल सिस्टम होता है हमारे कॉलेज में कि एक मॉड्यूल है सेल एंड बेसिक है, फिर मस्कोस्केलेटल आता है, ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं कि पहले ईयर में हम्म। 9 से 10 मॉड्यूल ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल सिस्टम होता है, तो मॉड्यूल सिस्टम जैसे अभी अभी 10 11 मॉड्यूल है उसमें फर्स्ट फर्स्ट ईयर में। तो मैंने सेल एंड बेसिक में जैसे ही एंट्री ली, तो उधर भाई एग्जाम्स होते हैं कि भाई एक वन लोग एग्जाम हर वीक एग्जाम होते हैं उधर। तो पहले ही एग्जाम में मैं फेल। मैं देख रहा हूँ कि यार कुछ आ तो रहा नहीं है, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं है। तो सेल एंड बेसिक में मैं स्टार्टिंग में हो गया फेल पहले ही एग्जाम में। तो फिर भाई उस दिन क्या हुआ, उस दिन एक बात समझ में आई कि यार देखो, अब कब जिंदगी में कुछ नहीं पढ़ा, मतलब ना 11 चली गई है, 12th चली गई है, कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब बिल्कुल जीरो है सिस्टम, मतलब बेसिक कतई खत्म है, ऐसा मानो। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई अभी पढ़ना चालू करते हैं, कि अब बहुत हो गया यार, थोड़ा मतलब चालू करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फेल हो गए तो उधर पैसे बहुत लेते हैं वो लोग। फिर सेलन बेसिक में जब जब स्टार्ट किया तो सोचा कि अभी पढ़ना चालू करना है तो फिर अच्छे से ही करना है, मतलब ऐसा नहीं करना है कि टाइम पास करना है और पास हो जाना है। क्योंकि फिर या तो बंदा पास होने के लिए पढ़ता है, या फिर पढ़ता है कि भाई अच्छे से ही जानना है चीजों को। क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो मैं सोचा कि मैं अच्छे से चीजों को जानता हूँ। तो उस दिन से मतलब मुझे डे भी याद है, क्योंकि मैं लिखता बहुत हूँ, थोड़ा लिख लेता हूँ कि क्या 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 हुआ था। तो 2017 में स्टार्ट हुई थी वहां पे मेरी एमडी उस टाइम पे। तो वो टाइम था मार्च का, कि हम्म। मार्च की स्टार्टिंग में मैंने पढ़ना चालू किया था 2017 से, और बिल्कुल बेसिक से। तो उस दिन का दिन है और मतलब आज का दिन है,
कि सब कुछ चेंज हो गया, मतलब कि फर्स्ट ईयर में आते आते मतलब भाई और अच्छे से बेसिक ठीक हो गया था। उधर सेम होते हैं ना, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम, तो फर्स्ट सेम में उधर 5 मॉड्यूल होते हैं। तो फर्स्ट सेम में आते आते मतलब मेरी नॉलेज ठीक हो गई थी कि हाँ भाई बंदा पढ़ रहा है दिन में, मतलब 12 घंटे 13 घंटे, मतलब एवरेज मैं कर रहा था कि भाई कुछ भी नहीं आ रहा है, तो टाइम लग रहा था मेरे को चीजों को करने में। उसके बाद हुआ क्या कि अब कुछ मेरे क्लासमेट्स थे, जो लोग क्या कर रहे थे कि उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि द थिंग इज, फिलीपींस क्या है, एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है जिसमें मोस्टली लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो जो जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडियन है ना, उनको थोड़ी प्रॉब्लम है कि उनको इंग्लिश की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, हालांकि वो मेरे को भी थी क्योंकि मैं हरियाणा से हूं और ऊपर से हिंदी मीडियम से। ठीक है, तो वो दिक्कत मेरे को भी थी, तो मैं दूसरों की दिक्कतें समझ रहा था कि मेरे क्लासमेट्स क्या बोल रहे थे, उनको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। तो मैंने स्टार्ट किया किना क्लासेस, मतलब उस टाइम पे नाम तो कुछ नहीं रखा था मैंने। मैंने अपने बैचमेट्स को पढ़ाना चालू किया कि 3 4 उस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ही थे कि भाई मैं तुम्हें पढ़ा देता हूँ, हिंदी में पढ़ा देता हूँ ताकि तुम्हें चीजें समझ में आए। तो मैंने फर्स्ट ईयर सेकंड सेम से ये चालू कर दिया था पढ़ाना। उसके बाद फर्स्ट ईयर जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद जो जूनियर बैच था, मैंने जूनियर बैच को पढ़ाना चालू किया कि वहां पे जो वैकेशंस होती थी, वैकेशंस में जो बच्चे फेल होते थे, मैंने वहां से रिमीडियल बोलते हैं उनको, उस टाइम पे हम्म। मैंने उनको अच्छे से, मतलब 40 बच्चे 50 बच्चे, मतलब ऐसे एवरेज स्टूडेंट हो जाते थे। तो मैं पहले तो रिमीडियल छुट्टियों में पढ़ाता था, फिर मैंने क्या किया, मेरा सेकंड ईयर जैसे चल रहा है, मैं कंटिन्यू में पढ़ाने लग गया। मैं दो दो बैच ले रहा था, मतलब पहले अपना पढ़ रहा था, फिर एक फर्स्ट ईयर वालों को पढ़ा रहा था और एक मेरे बैच को पढ़ा रहा था जब मैं सेकंड ईयर में था। तो उस टाइम पे सेकंड ईयर सेकंड सेम से आके लगा कि हाँ यार अब नॉलेज भी ठीक ठाक हो गई है, पास भी बढ़िया हो रहे हैं कि पढ़ाते और क्या थे रैंक भी आप? ठीक ठाक आ रही है। मतलब मैं पढ़ाता था एनाटॉमी फिजियो बायोकेम, मतलब फर्स्ट ईयर का पूरे सारे सब्जेक्ट। सारे मॉड्यूल डेंजर सिस्टम चल रहा सब्जेक्ट। था ना, सारे डेंजर सब्जेक्ट की भाई, अभी मॉड्यूल चल रहा है, अभी अभी हेड एंड नेक चल रहा है, न्यूरो चल रहा है, तो मैं उसकी न्यूरो की एनाटॉमी, फिर बायोकेमिस्ट्री, और मतलब सब एक साथ ही पढ़ाना होता है उधर। और मोस्टली क्या होता है कि कॉलेज क्या करता है कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनको सिर्फ 10 दिन का टाइम देता है। अब कई बच्चे फेल हैं, वो 6 7 7 7 मॉड्यूल में फेल हैं यार, 10 दिन में सब कुछ कवर नहीं हो सकता है। तो मैं क्या करता, चीजों को ना छोटी कर देता था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करना है, इस पे नहीं करना है, और मतलब उससे चीजें आसान हो जाती थी उनके लिए। तो फिर बच्चे पास होते चले गए, रिजल्ट अच्छा आ रहा था। तो फिर लगा कि हाँ यार ये कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि और कोई तो था नहीं पढ़ाने वाला, हिंदी में तो कोई भी नहीं था उधर पढ़ाने वाला। और इनफैक्ट अभी तक भी नहीं हुआ है कोई कि वो पढ़ा रहा है कोई उधर कॉलेज में, कोई पार्ट टाइम ट्यूटर कर रहा है। तो सेकंड ईयर से मैं कह सकता हूँ कि ऑफिशियली मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अब आमा में भी, मतलब कॉलेज में भी ठीक ठाक रैंक आ रही थी, आई वाज इन लाइक टॉप 20 स्टूडेंट्स में मैं आ गया था फर्स्ट ईयर खत्म होते होते। मतलब कहाँ से सेलन बेसिक से मैं फर्स्ट लॉन्ग में फेल था, उसके बाद एंड तक आते आते 19 रैंक थी मेरी, 19। उस टाइम पे बच्चे 200 थे हमारे कॉलेज में। तो हम्म। सेकेंड ईयर सेकेंड सैम से फिर मैंने स्टार्ट किया था यूएसएमएली का, कि यार आप देखो, हम्म। अभी पढ़ना भी बेसिक से स्टार्ट किया था, अब बेस्ट ही हम्म। पढ़ना था, तो सोचा कि अभी पीजी भी करनी है, तो फिर सोच लेते हैं कि बेस्ट से करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अभी अभी नीट पीजी या फिर वो तो बाद की बातें देखते हैं, कि अभी पहले यूएसएमएली का स्टार्ट कर देता हूँ। तो सेकंड ईयर सेकंड सैम में मैंने फर्स्ट एड की बुक खरीदी थी पहली बार। ठीक है, वैसे तो मतलब उस टाइम पे तो फिर बच्चे लगता है ना कि ये क्या यूएसएमएली देगा यार, ये क्या, मतलब अभी तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे कोई देने वाला था ही नहीं। हम्म। क्योंकि उस टाइम पे तो हमारे पे, हम मैं और एक मेरा फ्रेंड है, हम दोनों ने सिर्फ अभी तक यूएसएमएली स्टेप 1 स्टेप 2 दोनों दिए हैं। मतलब हम्म। हमसे सीनियर बैच, वो कॉलेज नया था तो इतने कुछ हाँ, थे नहीं बाहर सीनियर कंट्री की में वो इतना लिस्ट बहुत वगैरह, कम ही लोग होते हैं, हमारे पूरे कॉलेज से कम किसी ही ने नहीं कम ही दिया आज लोग तक। होते हैं। वही हाँ, बात तो है। वही फिर मतलब कि हम हमसे ही स्टार्टिंग होनी थी कि हम ही स्टार्ट हम्म। कर रहे हैं सब कुछ ही। तो हम्म। वही सेकंड ईयर से फिर यूएसएमएली का स्टार्ट किया पढ़ना। उसके बाद उधर थर्ड ईयर खत्म किया, उधर क्लर्कशिप कर रहे थे, तब कोविड आ गया था। फिर हम्म। कोविड के टाइम पे यार, मतलब पढ़ाई ऐसी चल रही थी, ट्यूशन भी चलता जा रहा था, सब कुछ सेम चल रहा था। मतलब मैंने अपनी कॉलेज की इवन फीस मैंने खुद पे करी है, मैं रहने खाने का अच्छा। खुद पे किया है, क्योंकि स्टूडेंट काफी थे। मतलब अभी तक हम्म। अगर मैं काउंट भी करूँ तो 700 से ज्यादा स्टूडेंट को मैं पढ़ा चुका हूँ इनमें, अच्छा, जिसमें क्या से बात है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे बैचेज ऐड होते गए कि ये फर्स्ट ईयर हम्म। है, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर है। तो उससे क्या हो रहा था, एक तो बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया था कि हाँ यार बार बार हम्म। चीजों को पढ़ा रहे हैं, सेम चीजें आती जा रही हैं। ठीक है, तो उससे ये हो गया था कि यार शायद एफएमजी तो हो ही जाएगा, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था कि एफएमजी शायद हो जाएगा। तो हम्म। तो जैसे ही क्लर्कशिप खत्म हुई, मतलब कोविड के टाइम पे था, ऑनलाइन हुई थी क्लर्कशिप, तो उस टाइम पे एक डाउट चल रहा था यार कि पहले यूएसएमएली दिया जाए या एफएमजी दिया जाए। तो 2021 की बात है ये, कि मैं सोच रहा था पहले यूएसएमएली देता हूँ,
कि यूएस असेंबली दे देता हूँ, एफएमजी रहने देता हूँ, क्योंकि मेरा कोई प्लान था नहीं कि इंडिया में कि मुझे करना है इधर आके। अभी उनका बाद में देखते हैं, पहले यूएस असेंबली का हम्म। जो गैप ईयर हो जाता है ना उधर, की ज्यादा गैप ईयर हो गया है, मुझे लगा गैप ईयर को बचाते हुए पहले यूएस असेंबली देते हैं। तो हम्म। फिर वही कोविड की सेकंड वेव आ गई, तो डेट्स वगैरह ऐसा कुछ खास था नहीं उधर सीन। तो फिर मैंने एफएमजी दिया जून वाला, 2021 वाला। और मतलब थोड़ा सा यार कॉन्फिडेंस था एफएमजी में, ये कह सकते हैं कि ये नहीं था कि भाई इनसिक्योरिटीज की बिल्कुल ही कि फेल हो जाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं था। मैं सच बताऊं तो, क्योंकि प्रिपरेशन काफी ठीक थी, क्योंकि बीच में यूएस असेंबली का भी पढ़ रहे थे, बच्चों को भी पढ़ा रहा था, फिर प्रेप लेटर भी यूज किया था, तो स्कोर ठीक ठाक आ रहा था, तो लग रहा था हो जाएगा। तो फिर एफएमजी पास हो गया। उसके बाद यार तुम्हें पता है घर वाले फिर खुश हो ही जाते हैं कि यार एक एग्जाम हो गया है, अच्छा लगा है घर वालों को कि अभी फ्यूचर में भी फिर सपोर्टिव भी हो जाते हैं थोड़े फैमिली वाले कि हाँ अभी हम्म। इंडिया का लाइसेंस तो हो ही जाएगा। तो फिर सोचा कि यार अभी इंडिया का लाइसेंस करूंगा तो अभी अभी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। और इंडिया में इंटर्नशिप उस टाइम पे कोविड भी चल रहा था, तो जरूरत भी थी इनको हालांकि डॉक्टर्स की। तो फिर मुझे लगा कि शायद मैं इंटर्नशिप अगर ज्वाइन करूंगा ना तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। हम्म। और उस टाइम पे क्या था कि जो मेरा कॉलेज था ना वो ईसीएफएमजी के साथ ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं था, कि जो भी एप्लीकेशन अगर यूएसएमएल देना है ना स्टेप 1 स्टेप 2, तो कॉलेज जाना पड़ेगा, वहां से सिग्नेचर हम्म। होंगे, एप्लीकेशन उधर ही होगी, डीन के साइन वाइन होके वो ऑफलाइन एप्लीकेशन होगी पूरा, हमें ही पोस्ट पोस्ट करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे कोविड के टाइम पे कॉलेज भी बंद था, मतलब वो काम फिर हम्म। वो रजिस्ट्रार के घर जाके या फिर मतलब घर घर जाके साइन कराने वाली बात हो गई थी। तो फिर मैं चला गया वापस फिलीपींस, 2021 में अगस्त में मैं चला गया था वापस, कि इंटर्नशिप नहीं करते हैं, यूएस असेंबली पहले प्लान रखते हैं कि यूएस असेंबली ही करना है। तो फिर वही सितंबर 2021 तक मेरी एप्लीकेशन, अक्टूबर में एक्सेप्ट हो गई थी, सितंबर में फॉर्म भरा था, अक्टूबर में एप्लीकेशन वाज एक्सेप्टेड। देन मार्च 2020 22 में मैंने एग्जाम दिया स्टेप में, तो उसमें फिर हम्म। पास हो गया। फिर ऑफिशियली की हो गया कि हाँ भाई अब तो इंटर्नशिप में घुसना ही नहीं है, कि अब तो ऑफिशियली स्टार्ट हो गया, अब यूएस असेंबली ही देना है। हम्म। देन फिर मैंने 1 महीने 2 महीने का ब्रेक लिया। देन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर स्टेप 2 सीके। तो उसके बाद नवंबर में मैंने स्टेप 2 सीके दिया। उसके बाद आई गोट लाइक 245। उसके बाद फिर ओईटी एग्जाम देना होता है, कि ओईटी का तो मतलब मर्जी है कि 2 साल वैलिडिटी है तो कभी भी दे सकते हैं, क्योंकि कभी कह सकता हूँ। जो ओईटी होता है वो ईसीएफएमजी पाथवेज के लिए होता है, कि भाई पाथवे अप्रूव हाँ, होगा। मैंने भी दिया हुआ प्रेप के लिए। हाँ हाँ, प्लैब के लिए आपने दिया होगा। हम्म। तो फिर मैंने हम्म। मैंने फिर वही अभी रिसेंटली मई 27 को ओईटी दिया था। और फिर वो अभी ओईटी का इन रिजल्ट सब आया में था कुछ सबसे दिन इजी पहले ही। एग्जाम वही होगा, नहीं यार इन देखो सारे ऐसा नहीं कह एग्जाम में। सकते एक्चुअली दीपक, नहीं क्यों? दीपक ऐसा नहीं कह सकते कि ओईटी इजी है। मतलब एग्जाम ठीक है यार, वो मतलब स्टैंडर्ड है थोड़ा सा, अगर किसी को हाँ, स्पीकिंग में किसी को ऑब्वियसली। स्पीकिंग नहीं, में बहुत प्रॉब्लम सारे, है। जैसे मैं खुद हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे फेल हुए हैं जो सीबीएसई आईसीएसई स्कूल से पढ़े हुए हैं, ओईटी फेल हुए हैं। एग्जैक्टली लाइक लाइक इफ यू विल से दैट कि जो स्ट्रेस वाला एग्जाम होता है ना, कि भाई इसमें हम कुछ कर भी टाइम नहीं सकते टिकिंग, हैं, मतलब टाइम टिक बॉम्ब चल रहा होता है, टाइम टाइम टिक। टाइम टिकिंग, टाइम स्पीड भी तुम्हें चाहिए, और उस टाइम पे तुम्हारा हम्म। मूड कैसा है, तुम बोल पा रहे हो नहीं बोल पा रहे हो, मतलब थोड़ी सब बहुत चीज कुछ भी खुद प्रेशर मिसप्लेस वगैरह करोगे तो लिसनिंग वाले सेक्शन में इतने लोग फेल हो जाते हैं। छूट जाता है, मतलब कुछ 2 सेकंड भी चला गया मतलब पूरा एग्जाम चला गया है। तो चलो, मतलब सही बात। बहुत स्ट्रेस वाला मुझे ना स्टेप 1 स्टेप 2 से ज्यादा हेक्टिक लग रहा था ये, क्योंकि क्योंकि इसमें कुछ पढ़ने का तो है नहीं, कुछ भी आ सकता है, हाँ, अगर इसमें डिजीज कुछ फैक्टर पढ़ने दे का रहा कुछ था नहीं। है तो हम एस्टिमेट भी लगा सकते हैं। तो सही मुझे बात। ये थोड़ा ज्यादा ट्रिकी लग रहा था। सही और बात है, दूसरा फिर बिल्कुल। वही कि भाई वैसे तो बाहर रह के आए हैं 6 साल 7 साल, बट फिर भी यार थोड़ा होता है कि हम्म। कहाँ, मतलब मैं तो वैसे हरियाणा से हूँ, गाँव से हूँ मैं, मतलब यहाँ पे आसपास वाईफाई भी नहीं है मेरे भाई, मतलब थोड़ा है। तो तो वहां से उठ के मतलब सही फिर बात वही है। अभी ओईटी लेके फिर अभी अभी मैं इंटर्नशिप मैंने ज्वाइन की अभी रिसेंटली, जो अप्रैल 1 से जो हरियाणा मेडिकल काउंसिल ने जो निकाली थी ना अभी इंटर्नशिप। तो हाँ। मैंने सोचा हाँ। कि अभी ये ईयर ना खाली है, ये ईयर एक्चुअली, क्योंकि इस ईयर में क्या होना है, 3 रोटेशंस करनी है यूएस की, जो हम्म। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के लिए। उसके बाद हम्म। सितंबर से जो प्रोग्राम्स है वो एप्लीकेशन देखने लग जाएंगे, और इंटरव्यूज होते हैं सितंबर से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च तक इंटरव्यूज होंगे। इंटरव्यूज हम्म। मोस्टली जून पे होते हैं, ऑनलाइन होते हैं कोविड की टाइम के बाद से। तो ठीक है। अब मुझे लगा ये ईयर खाली है तो ये एक गैप ईयर हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा ही खाली है। तो फिर मैंने हम्म। इंटर्नशिप सोचा कि मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि सही ये बात है। बेटर रहेगा। तो फिर मैंने अप्रैल से ही ज्वाइन कर ली थी, तो अभी मेरी पीएसए में ड्यूटी चल रही है फिलहाल। तो फिर से अभी इंटर्नशिप कर रहा हूँ, और अभी अभी टेली रोटेशन कर रहा हूँ, एक तो अभी 1 जुलाई से। और उसके ओके। बाद अभी, हाँ अभी अगर मेरे को मिल जाएगी वहां पे जो ऑब्जर्वरशिप है, अगर इन हैंड इन मिल जाएगी,
तो मैं उधर जाऊंगा अभी नेक्स्ट मंथ, जुलाई में या फिर ओके। मार्च में, सॉरी जुलाई ठीक में या फिर अगस्त में। ठीक है। तो मेनली जो तो ये एक चल रहा जो है। जो एक लड़का 58% कितने 58% था 10th में। 58%, और तो 11th में एक मतलब फिफ्टी एक एट सब्जेक्ट में फेल परसेंट था मैं। एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला, वो ऐसा क्या मोमेंट था फर्स्ट ईयर सेकंड जब आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, तो क्या क्योंकि हर कोई पढ़ना चाहता है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके मन में नहीं हो कि वो पढ़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है, बट वो चाहते ही रहते हैं, करते नहीं ना। तो आप ये बताओ कि वो क्या मोमेंट था जब आपने वो पढ़ाई स्टार्ट करी। तो दीपक मोमेंट ये था यार कोई कि ब्रेकअप वाला मैं सीन क्या था हुआ क्या। कि, नहीं नहीं ब्रेकअप वाला कोई सीन नहीं था, मैं लॉन्ग डिस्टेंस में चल रहा था उस टाइम पे, मेरा रिलेशन ठीक चल रहा था, वो कोई सीन नहीं था। सीन ये था कि यार जो फर्स्ट लॉन्ग है कि कंपटीशन भी एक चीज होती है ना कॉलेज में, कि भाई हम्म। बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे नए नए आए थे सब, एमडी में आए थे, तो एक कंपटीशन था वहां पे। ठीक है कि हम्म। हाँ भाई हर कोई पढ़ने पे लगा हुआ, हर कोई रैंक लाना चाह रहा है, तो एक कंपटीशन सा फील हुआ। और जब मुझे फेलियर हुआ ना कि हाँ भाई मैं फेल हो गया, तो खुद से शर्म नहीं आती है एक, कि यार एक हम्म। अजीब फील हो रहा है कि मतलब यार फेल कैसे हो गया, मतलब क्योंकि बहुत कम हम्म। बच्चे फेल हुए थे उस एग्जाम में। तो मुझे लगा सही यार मैं बात। फेल कैसे हो गया, फिर सोचा कि घर वालों से तो भाई मतलब हरियाणा में तो थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट्स, तो ऐसे पैसे वैसे लड़कों को तो भेजते भी नहीं है। तो मुझे लगा अगर मैं मॉड्यूल फेल हो गया तो इंडियन करेंसी के तो मानो 30,000, मतलब वहां पे रहना भी मतलब बड़ी इतना बात मुश्किल होती हो है। रहा है वापस। बड़ी फिर बात तीस होती है, सही हजार बात है। ऐसे ही वेस्ट कर देना एक मॉड्यूल के लिए। सैम फेल हो गया तो हम्म। मानो लाखों से ऊपर चला जाता है, मतलब फीस ही होगी तुम्हारी ज्यादा। तो हम्म। फिर मुझे लगा कि अब देखो अब पढ़ना है, मतलब मैंने दो चीजें डिसाइड करी उस टाइम पे, या तो पढ़ना है, और पढ़ना है तो फिर बेस्ट पढ़ते हैं ना, मतलब ऐसा भी क्यों करते हैं कि सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। तो मुझे मुझे पता था मुझे कुछ नहीं हम्म। आता भाई, मुझे कुछ भी नहीं आता। मुझे एक चीज भी समझने में, एक पावर पॉइंट करने में मुझे घंटों लग रहे थे, मुझे 7-8 घंटे लग रहे थे, क्योंकि मुझे गूगल गूगल करना पड़ रहा था यार, मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। समझ रहे हो, हम्म। मतलब इंग्लिश की दिक्कत है, ऊपर से फिर पढ़ने की आदतें नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी पढ़ाई नहीं है कुछ। तो एक एक चीज मतलब जीरो से उठा के, मतलब कि भाई अब करना है तो बिल्कुल स्क्रैच से उठाना है, सब कुछ ही करना है। और एक बार हम्म। होता क्या है दीपक, जब एक बार स्टार्टिंग ही मुश्किल होती है, कि एक बार तुमने अगर लग गए ना, अगर 10-15 दिन अगर तुमने ठीक से किया, मेहनत किया, तो फिर एक आदत ऐसी हो जाती है कि छूटना भारी हो जाता है। सही कि बात। एक इतनी आदत हो जाती है, एडिक्शन बोलते हैं इसको, मतलब पढ़ाई का एडिक्शन, कि अब नहीं पढ़ते ये हैं तो ऐसा आपका लगता है कि तो यार ये आपका एडिक्शन यूएस जाके खत्म हुआ क्या। यार ये नहीं कह सकते, क्योंकि ना अभी भी लगता है कि मतलब खाली ऐसा कुछ अचीव किया नहीं है, मतलब बच्चे क्या होते हैं कि 11th 12th में इतना पढ़ लेते हैं वो थक जाते हैं। वो ना हम्म। क्या होता है 12th के बाद एमबीबीएस में आके वो थक जाते हैं कि यार 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, फिर कोचिंग में पढ़ा है। अब हुआ क्या, मैंने स्टार्ट ही एमडी से किया था, मतलब जो एमबीबीएस से था मैंने पढ़ना ही वहीं से स्टार्ट किया था। तो अभी अभी ज्यादा दिन हुए नहीं ना पढ़ते हुए, 5-6 साल ही हुए हैं। तो थोड़ा है कोई अभी पढ़ने मेडिकल का। स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है मेनली। तो मोस्टली जब आप कॉलेज पूरा आपका खत्म हुआ, जब आप इंडिया आए थे, तब तो आपके मेजोरिटी सब्जेक्ट्स कॉलेज में खत्म हो गए थे। हाँ, मतलब कॉलेज तक सब खत्म हो गया था, मतलब ओबी गायने, आपने मेडिसिन, क्या क्या कॉलेज न्यूरो। कॉलेज टाइम में क्या क्या सोर्सेज यूज करें, इंक्लूडिंग फॉर यूएसएमएलई, क्या क्या सोर्सेज आपने यूज करा, मतलब हम एक यूएसएमएलई के लिए हम बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा ही बेटर बेटर है कि यूएसएमएलई के लिए हम थोड़े दिनों बाद एक स्पेसिफिक पूरा एक यूएसएमएलई पे एक वीडियो बनाए। तो हम एक थोड़ा सा ठीक है अभी हम ठीक है। हमारा मेन फोकस एफएमजी और एक ऑन कवर तो ऑब्वियसली हमको करना ही है कि यूएसएमएलई का भी कितना हमने एक बेसिक क्या क्या अपन ने हाँ किया। हाँ, पर एक डिटेल यूएसएमएलई वीडियो हम कुछ दिनों बाद आराम से प्लान करेंगे, क्योंकि मुझे वो आज पता चला, मुझे भी बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पता था। हाँ, तो अभी अभी मैं बताता हूँ फिर भी कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था, कि जो यूएस अमली हम्म। का था, जो हम्म। आम जो हमारा कॉलेज है आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन, तो सेकंड ईयर सेकंड सेम में क्या होते हैं, जो पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी है ना, तो वो उन्होंने ना सिस्टम में डिवाइड कर रखे थे, वो मॉड्यूल्स की ठीक है। सिस्टम है, जैसे बॉडी के सिस्टम्स है कि कार्डियोवास्कुलर है, फिर रेस्पिरेटरी है, फिर सेम रीनल। हमारे उधर भी यही था। और जो तो जो फर्स्ट एड की जो बुक है ना, उसमें भी एक सिस्टम से ऑर्गेनाइजेशन है, कि ये सीवीएस है, हम्म। ये हेमाटोलॉजी है, ये जीआईटी है। हाँ। तो मैंने सोचा कि जो कॉलेज का जब पढ़ रहा हूँ साथ साथ, तो फिर मैं ये भी कर लेता हूँ। और जो हम्म। फर्स्ट एड की जो बुक है, उसके साथ साथ मैंने जो जो वैकेशन आई थी उससे पहले, सेकंड सेम से पहले, तो मैंने कैपलन की वीडियोस भी देखना स्टार्ट कर दिया था, कि हाँ यार है क्या, मतलब देखते हैं एक बार क्या चीजें होती हैं। फिर सेकंड ईयर सेकंड सेम से जैसे कार्डियो फर्स्ट मॉड्यूल था, तो मैंने फिर वही उधर से कैपलन से थोड़ा बहुत, हाँ कैपलन से ही देखा था मोस्टली, और फर्स्ट एड की बुक, मतलब ये मेन रिसोर्स थे उस टाइम पे। और जो हमारे हम्म। कॉलेज की पावर पॉइंट, क्योंकि बुक देखो, अब बहुत बच्चे कहेंगे कि बुक पढ़े बिना होता नहीं है कुछ भी। एक्चुअली देखो, हमारे कॉलेज में ना मोस्टली बच्चे ना पावर पॉइंट्स पे थे, जो पीडीएफ होती थी, जो टीचर्स थे वो हर हम्म। हर लेक्चर की एक पावर पॉइंट देते थे, तो काफी डिटेल्स होती थी, कि वो हम्म। वो जो पावर पॉइंट है वो 3-4 बुक से मिलके बना हुआ है।
मतलब वो इम्पोर्टेंट इधर से उठाया उधर से उठाया। तो सही बात है। रोबिन्सन कोटरान तो तुम मानो पैथोलॉजी में वो तो पढ़नी पड़ती है, तुम ऐसा मानो तो। लेकिन जो फार्माकोलॉजी थी, जो माइक्रोबायोलॉजी थी, बुक का टाइम होता ही नहीं है यार, सच में मिलता नहीं है इतना टाइम। तो जो बैक्टीरिया थे या फिर जो वायरस थे जो भी थे, वो सारे पावर पॉइंट से ही मेन मतलब तो कंटेंट की बात होती है ना, कंटेंट आपका कहीं से भी कवर हो रहा हो, कंटेंट की बात है। बुक के साथ कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बुक पढ़ने से ही सब कुछ होगा, कंटेंट कवर हो रहा है तो तो चलेगा। हाँ वही मतलब कंटेंट सारा, फिर वही है ना कि फर्स्ट एड से भी कर रहा था साथ साथ, तो कॉलेज में भी अच्छी मतलब स्कोर आ रहा था कि हाँ यार ये चीजें दो जगह हम्म। से पढ़ रहा हूँ, मैं कॉलेज से भी पढ़ रहा हूँ और मैं फिर अभी घर पे जाके फर्स्ट एड से भी पढ़ रहा हूँ, फिर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ वो अलग है। उससे मैं फर्स्ट ईयर चल रहा है उस ट्यूशन टाइम पे। आप ये इन दो तीनों की नॉलेज के बेसिस पे फिर आपने ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, राइट? फर्स्ट हाँ एड की, कॉलेज मतलब की पावर मतलब पॉइंट और फर्स्ट, प्लान और उनके जो वीडियोस वगैरह थे उन हाँ सब के बेसिस पे। ओके, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल इंडिया, जब आप इंडिया आए तो आपने फिर एफएमजी के लिए एज ए स्पेसिफिक आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी, जो आपने कर रखी नहीं थी नहीं एफएमजी के उसी लिए के करी बेस? नहीं, एफएमजी के लिए प्रिपरेशन करी नहीं। एफएमजी के लिए क्या हुआ कि मैंने प्रेप लाइटर खरीदा था 6 महीने पहले, 7 महीने पहले शायद, ठीक है। 7 महीने ठीक पहले है। मैंने प्रेप लाइटर लिया। मतलब हम्म। नवंबर में लिया था मैंने अप्रोक्स, क्योंकि जून में एग्जाम था। मैंने नवंबर ठीक के है। अप्रोक्स प्रेप लाइटर लिया और मुझे लगा कि यार नवंबर क्योंकि जो 2020। क्लास, नवंबर 2020, वहां पे ठीक है। वहां पे मैंने प्रेप लाइटर लिया क्योंकि मोस्टली जो क्लासमेट्स थे ना, मोस्टली 99% तो फोकस थे कि हाँ एफएमजी देना है पहले। तो हम्म। मुझे भी लगा कि यार कहीं ना कहीं एक रेस है तो ले लेनी चाहिए प्रेप लाइटर। कोई मैरो ले रहा था कोई प्रेप लाइटर, तो फिर मैंने प्रेप लाइटर वहां से लेना स्टार्ट किया, लिया। और फिर मैंने एनाटॉमी से स्टार्ट किया बेसिकली, क्योंकि एनाटॉमी मेरे को अच्छी लगती है। मतलब लगता है ना कि हम्म। पढ़ा भी रहा हूँ और फिर एनाटॉमी और ज्यादा बेसिक्स मेरे को भी समझ में आएंगी चीजें। और सही बात और है। दीपक एक चीज ये नोटिस किया मैंने प्लेटफॉर्म के बारे में, मैंने पहली बार प्लेटफॉर्म कोई खरीदा था। कैप्टन की वीडियोस ना ऐसी नहीं है जैसा इंडियन प्लेटफॉर्म है, जैसे मैरो है और पैराप्लेट। हम्म। ऐसा लग रहा था कि नॉलेज ना पूरा इकट्ठा करके और तुम्हें दी जा रही है, मतलब तुम दी लो जा रही कितनी है। लेना चाहते हो। सजा के प्लेट में दे चीजें देते हैं इंडिया वाले, इंडियन टीचर्स। सजा के दे देते हैं कि इतना अच्छा लगता है कि तुम्हें खुद से तो कुछ करना ही नहीं है। मतलब तुम्हें पावर हम्म। पॉइंट से या कहीं से उठा के कुछ नहीं कहीं लिखना है, जाना ही सब नहीं कुछ है दे दिया, तुमको, सब कुछ तुम्हें दिया हुआ है, कहीं सही जाना बात ही है। नहीं है। तो इतना आसान हो गया चीजों को देख के कि भाई एनाटॉमी मुझे मजा आ रहा है कि आज मैंने ये सीखा आज वो सीखा। पहले मैंने मेजर से तो एनाटॉमी की थी, फिर इंटरनल मेडिसिन, ओबीगाइने, पीएसएम और सर्जरी। ये मैंने मेन वीडियो से की थी, मैंने सारी वीडियोस देखी थी। बाकी फिर जो बच गया था सब रैपिड से, वो भी हम्म। लास्ट के 2 महीने में कि क्योंकि 1 डेढ़ महीना तो लग ही जाता है अगर मेन वीडियो से किसी भी मेजर मॉड्यूल को करते हैं तो वो करते बिल्कुल करते आराम से। अप्रैल आ गया था। फिर ये था हम्म। कि भाई अब ये कर लेता हूँ जो माइनर मॉड्यूल्स है जो बच गया है सारा सारा, मैंने रैपिड रिवीजन से किया और आई थिंक वो इनफ था। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका रिवीजन भी आराम से तो हो ही ये गया। था। हाँ एफएमजी बिल्कुल आराम से बिल्कुल। हो गया मतलब। बिल्कुल सही। और अभी आप, अभी प्रेजेंट में आप इंटर्नशिप के साथ साथ और क्या कर रहे हैं? इंटर्नशिप के साथ साथ अभी दीपक, एक तो जो ऑब्जर्वरशिप थी उसके लिए ईमेल्स वगैरह करने होते हैं कि भाई कहाँ पे मतलब मिल भी जाती है। और उसके बाद फिर कुछ ना जो 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 इराज एप्लीकेशन के लिए अपना सीवी रेज्यूमे वगैरह एडिट करना, पर्सनल स्टेटमेंट, हम्म। मतलब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना पड़ता पढ़ाने है का भी काम चल रहा है मेन अभी? ये। हाँ कंटिन्यू पढ़ाई तो 7 साल हो गए, मतलब 6.5 साल हो गए कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ अभी क्या अभी भी जूम पे, आपसे जूम आप। पे क्लासेस लेते हो? इस मीटिंग से, हाँ इस मीटिंग से पहले अभी मैंने फिलीपींस के एक बैच को पढ़ाया अभी जस्ट, क्लासेस ओके। ले ली। और मैं मॉक्स पे भी पढ़ा रहा हूँ, मॉक्स एकेडमी पे पार्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ अभी कुछ महीने से। वहां पे भी मैं अच्छा यूएसएमएल अच्छा। स्टेप 1 का पढ़ा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत अच्छी बात है। कम से कम चलो कि जिस लेवल से उठ के आपने चीजें करी और वहां तक लास्ट में, मतलब मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे एफएमजीज हैं या इवन इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स भी हैं, जो जिन खासकर जो प्राइवेट से कर रहे हैं इंडिया में, या एफएमजीज है जिनको लगता है कि यार अपन नीड नहीं हुआ है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। अब आप अपने आप में कितने बड़े एग्जाम्पल हो कि आपने कहाँ से उठ के कहाँ से चीजें, इतना हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो, मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। तो मुझे पता है कि भाई कितनी डिफिकल्टीज आती है आपको आगे चीजें ले जाने में। आपने भी एक हिंदी मीडियम होके और इतनी चीजें जो करी है, तो आप जो जूनियर्स हैं या जो एफएमजीज हैं उनको आप क्या बोलना चाहते ये देखो स्टार्टिंग में होता क्या है कि जो जो स्टार्ट करना तुम्हें अभी लग रहा होगा कि यार तुम्हें 19 सब्जेक्ट्स है, इतना इतना कुछ करना है और बेसिक तुम्हारा तुम मानो जीरो है तुम्हारा। हो? तो होगा क्या, तुम्हें जस्ट एक बेस्ट स्टार्टिंग चाहिए। ठीक है, ये नहीं करना कि 19 सब्जेक्ट तुम अभी सोच के बैठ जाओ मैं हफ्ते में महीने में खत्म कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। और तुम मान लो तुम फर्स्ट ईयर में भी नहीं पढ़ोगे, सेकंड ईयर में भी नहीं पढ़ोगे, तुम छोड़ते चले आ रहे हो ऐसे ही कि हो जाएगा, एग्जाम्स तो तुम्हें पता ऑनलाइन ही हुए अभी कोविड के टाइम पे। तो बच्चे ना, हालांकि पढ़ने के लिए भी एक दीपक डर चाहिए होता है
कि भाई एग्जाम है, ऑफलाइन एग्जाम है, तो डर होता है। आजकल तो वो भी डर भी नहीं रहा है, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, ओपन बुक चल रहा है। ठीक है, तो डर खत्म हो गया है। तो एक तो वो चीज है बच्चों की, कि डर कम था, और अभी एफएमजी का एकदम से सडनली बर्डन आ गया उनके ऊपर। तो या तो जो जो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उनके लिए तो ये मैसेज है कि तुम भाई आगे से स्टार्ट कर दो पढ़ना, क्योंकि तुम्हें एक दिन तो करना पड़ेगा। ठीक है, तुम आमा में मतलब फर्स्ट ईयर तुम कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर तुम पास हो जाओगे, तुम यूनिवर्सिटी से डिग्री भी ले आओगे। कल को तुम मान लो 150 एफएमजी में भी ले आओगे, लेकिन जो नॉलेज है वो तुम्हारी हर दिन चेक होगी। मतलब जो तुमने पढ़ा है ना, जो 4 साल 5 साल, ये सिर्फ एफएमजी के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ये तुम पढ़ रहे हो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। डेली नॉलेज चेक होगी तुम्हारी, डेली तुम्हारे पास केसेस आएंगे, डेली तुम्हारे सीनियर तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर अगर सिर्फ ऐसे ही रट के या फिर ऐसे ही तुम्हें पढ़ना होगा, तो तुम फिर हर चीज ना पीछे हटोगे तुम, कि नहीं मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैंने तो एमसीक्यू से पढ़ा था, मुझे तो ऑप्शन चाहिए। तो वो चीज हटा के दिमाग में तुम ये सोच के पढ़ो कि मुझे एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, मुझे पढ़ना है, कि मुझे सीखना है चीजों को, मुझे पेशेंट को ट्रीट करना है। आज डायबिटीज का पेशेंट आया है, तो मुझे डायबिटीज के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, मुझे डिटेल से पता होना चाहिए। तुम वैसे पढ़ो, तुम ये मत करो कि ये मेडिसिन है, ये फार्मा है, ये माइक्रो है। अलग अलग मत करो चीजों को, चीजें एक है, कि यही बैक्टीरिया यही डिजीज कर रहा है, इसकी पैथोलॉजी हो जा रही है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी हो जा रही है। तो तुम चीजों को इंटरकनेक्ट करो। तुम ये मत गिनो कि एफएमजी में 33 या 34 का मेडिसिन आ रहा है, तुम मेडिसिन को छोड़ सकते हो। तो वो चीजें मत करो सबसे पहले। तो तुम चीजों को डिजीज को एक लेके चलो, सब्जेक्ट्स को अलग अलग मत करो। माना करो वेटेज रखो तुम थोड़ी सी, लेकिन मेजर सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट मत छोड़ना। ठीक है, और कॉन्फिडेंस क्या है भाई, तुम्हें तुम्हें मैं दिख रहा हूँ कि तुम्हें लग रहा होगा कि अब तो मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा सब कुछ हो गया है, एग्जाम्स हो गए हैं। तो ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना फर्स्ट फर्स्ट सेम में ही, जैसे ही तुम पढ़ना चालू करोगे ना, तुम्हें खुद से कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी एक दो दिन तो तुम पढ़ोगे, तुम मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो, लेकिन जब तुम्हें लगेगा ना कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से तुम रेगुलरली पढ़ते जा रहे हो, तुम करके देखो, मतलब तुम 2 हफ्ते 3 हफ्ते लगातार पढ़ के देखो। मैं गारंटी ले रहा हूँ, तुम्हें बिना पढ़े तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हें ऐसा लगेगा दिन खाली खाली हो गया है। ठीक है, एक सही बात है। एडिक्शन होगी पढ़ाई की। तो तुम एटलीस्ट स्टार्ट करो, स्टार्टिंग इज द मेन थिंग। तो तुम जस्ट स्टार्ट कर दो, उसके बाद स्केड्यूल बनाना सीख लो, क्योंकि क्योंकि ऐसे ही स्टार्ट कर दोगे चलो आज पढ़ने बैठ जाते हैं, तो ऐसे भी नहीं होता है। तो तुम क्या करो, सही बात एक है। वीक का लिख लो पहले से ही, कि इस वीक में मुझे मंडे को ये करना है, ट्यूसडे को ये करना है, मतलब फ्राइडे सैटरडे ये करना है। तो उससे क्या होगा, तुम्हें एक छोटा सा गोल मिलेगा कि हाँ मुझे इतना ही अचीव करना है इस हफ्ते में, या इस दिन में मुझे इतना हम्म अचीव करना है। तो वो चीजें तुम्हारी आसान कर देगा। अगर तुम गोल बना के बैठ जाओगे 1 साल बाद का, कि अभी नीट पीजी देना है, 1 साल इतना बाद लंबा तक तो मुझे क्या ऑब्वियसली क्या करना है, पॉसिबल तो नहीं वो है, चीजें 6 महीने साल इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है, कुछ नहीं। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब तुम मोटिवेशन खुद को रख भी नहीं सकते हो, क्योंकि एग्जाम बहुत सही दूर बात है। है। गोल्स एग्जाम के तुम्हारे लिए इतने तो बड़े बड़े हैं, तो 2 साल छोटे छोटे बाद रखो। एग्जाम है, तो आप एग्जाम के लिए नहीं पढ़ सकते, फिर आपको सब्जेक्ट के लिए ही पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम सही ना बात वीक के हिसाब से पढ़ो, कि मुझे एक वीक ये करना है, फिर अगले वीक में है। देखता हूँ अगले वीक मुझे क्या करना है। तो एक दिन ब्रेक लो, संडे का ब्रेक लो, संडे को सोचो सही अगले बात दिन क्या करना है, अगले वीक क्या करना है। तो ऐसे है। ऐसे बिल्कुल चीज होगी, छोटे छोटे सिस्टमेटिक तरीके से, बर्डन भी नहीं आएगा और चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। दीपक, जब मैंने मेडिसिन ज्वाइन की थी ना, तो मेरा जो जो वेट था ना, कि जो जो एक हेल्थ भी होती है, कि सिर्फ सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं बढ़ानी है, तो थोड़ा फिजिकली भी थोड़ा फिट रखना है खुद को। मेरा वेट था हम्म 64 किलो, हम्म हाइट है मेरी 6'3", 64 किलो, मतलब मैं हम्म बहुत ही ज्यादा मतलब पतला था। तो उस टाइम पे तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हारी स्टडी गोल अचीव हो रहे हैं, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम है, तो थोड़ा फिजिकल हेल्थ के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए भी थोड़ा टाइम निकालना जरूरी है। ठीक है, तो वो चीजें भी तुम्हें मोटिवेशन फील कराएंगी। अगर तुम गुड शेप में हो ना, तुम्हारी बॉडी शेप अच्छी है, तो तुम ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रहते हो कॉन्फिडेंस चीजों को लेके। कॉन्फिडेंस आए। कॉन्फिडेंस, बहुत कॉन्फिडेंस आता है अगर तुम हेल्दी हो, तुम्हें लग रहा है कि रूम में तुम सबसे ज्यादा हेल्दी हो, तो एक सही वो भी बात। चीज है। तो मैं चाहूंगा कि हम्म। तुम पढ़ाई के साथ रूटीन में एक फिजिकल एक्टिविटीज भी तुम लगाओ। ठीक है, चाहे सही वो बात। योगा कर रहे हो, चाहे तुम कार्डियो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। कुछ भी करो। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल। स्टडी के साथ साथ जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ना, मेरे उस पर भी वीडियोज है, क्योंकि वो भी हम्म खतरनाक था। कि जो फर्स्ट हम्म ईयर से लेके जो थर्ड ईयर का जो ट्रांसफॉर्मेशन था, वो भी डेंजरस था। मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये बंदा सेम है। तो सही मतलब बात। दोनों चीजें पढ़ाई लेके भी चलनी है, करी कि और बैलेंस साथ में दोनों चीजों को बैलेंस करा। साथ में। और बिल्कुल एक बिल्कुल साथ सही नहीं बात। होगा ये चीजें, कि तुम उठा के बैठ जाओ, आज मैं ट्यूशन भी पढ़ा रहा हूँ, आज मैं जिम भी जाऊंगा, सही आज बात। मैं खुद का भी सही पढ़ूंगा। बात, तो सबको ऐसे जिम नहीं बैलेंस आउट होता। करना पहले खुद पड़ता का है पढ़ो, उसमें। सही खुद बात। का पढ़ो, फिर लग रहा है तो सही। दूसरों को पढ़ा दो, फिर लग रहा है तो जिम भी कर लो। मतलब चीजों को एक एक बैलेंस चीज करके मास्टर बैलेंस करते जाओ। सीखो बैलेंस हाँ, करना। बैलेंस करके, सही बैलेंस बात करना है। लाइफ को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक बहुत सारी चीजें आपने आज शेयर करी। एक यूएसएमएलई का एक डिटेल वीडियो हम बाद में भी बनाएंगे, जिसमें हम यूएसएमएलई की बिल्कुल एक बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि यूएसएमएलई एक बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें आप उसको आप 30-40 मिनट कवर अप कर भी नहीं सकते हैं मेनली। तो आई थिंक बिल्कुल आपने बिल्कुल। बहुत कुछ अच्छे से, बहुत मेहनत करके आपने चीजें बहुत सारी अचीव करी, और आप साथ में जो आप लोगों को गाइड कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, आई थिंक वो बिल्कुल बहुत ही काबिल तारीफ है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर हितेश हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। And इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।